हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे साथ IQ मशीन्स के अंदर। और आज हम बहुत ही अच्छे एक और टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ये टॉपिक SSC, रेलवे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काम आता है। और बहुत ही मेन टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये करने में। आज हम बात करने जाएंगे परसेंटेज के बारे में। आज हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, परसेंटेज क्या होता है, कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज हमारा परसेंट वर्ड से बनता है। तो परसेंट जो हमारा वर्ड है, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसके पहले हमें पर लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। इस पर में का मतलब होता है प्रति, और सेंट हमारा बना है सेंचुरी से। ओके, तो जो सेंचुरी है वो आपको सबको पता है 100 होती है, राइट। इसी से हमारा ये वर्ड बना है प्रति 100, मतलब परसेंटेज, राइट। अब अगर हमारा परसेंटेज इससे बना है तो हम अब देखेंगे कि किस तरह हम इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ कि मेरे को 20% लिखना है, तो मैं किस तरह लिखूँगा। इसका मतलब है कि 20 मेरे 100 में से आए हैं। दैट मीन्स 100 में से 20 किसी चीज़ का होना 20% होता है। जैसे आपको स्कूल के अंदर मार्क्स में मिलते होंगे, जैसे अगर किसी बच्चे को 75% मिले, दैट मीन्स वो हमारा 75 जो नंबर है वो 100 में से आए हैं, राइट। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल के तौर पे देखूं, जैसे अगर अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमें हमेशा 100 में से थोड़ी नंबर मिलते हैं, वो तो प्लस भी हो जाते हैं, दूसरे आगे भी ऐड हो जाते हैं सब्जेक्ट। तो जैसे मानो अगर मेरे पास 50 नंबर आए हैं 200 में से, राइट। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो ऊपर 25 और नीचे 100 बचेगा, जो कि मैंने 2 के टेबल से काटा है। अब मेरे पास वापस 25/100 बचा। दैट मीन्स मेरे पास ये 25% की बात कर रहा है, राइट। होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसी को और ज़्यादा डीपली जानने के लिए अब हम आगे टाइप्स देखेंगे इसके। और ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया। ओके, अब हम अपना टाइप देखते हैं। टाइप हमारे पास, आज हम 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उनमें से हमारा जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। अच्छा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की मेथड क्या है ये देखते हैं। अगर मैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे लूँ, 30% अगर मुझे निकालना है 40 का, 30% ऑफ 40, या हम इसको हिंदी में बोलेंगे 30% 40 का, ओके। तो हम इसको किस तरह निकालेंगे। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे को यहाँ पे 40 प्लस 30/100 करना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा। दैट मीन्स हमारे पास 12 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट, जो कि हमारा 40 का 30% होता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा अपना एग्जांपल देखूं, इसी में 25% अगर हमें निकालना हो 30 का, तो हम किस तरह निकालेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 25/100। जैसे कि मैंने आपको बताया 25% को क्या, तो मेरे पास ये 1 और नीचे 4 बच जाएगा। और ये 4 को अगर मैं इससे काटूंगा तो मेरे पास 7.5 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा 30 का 25% होता है, राइट। ओके, इसी को लेके एक और एग्जांपल के लिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 20% ऑफ 42, राइट। तो 42 मैं पहले लिखूंगा, देन मैं लिखूंगा 20/100, जो कि मेरा ऊपर 1 से कटेगा, नीचे 5 से कटेगा, और इसको मैं डिवाइड करूंगा या काटूंगा तो मेरे पास 8.4 आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, तो इसी तरह अब हमने देखा कि हम किस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं और अपने परसेंटेज के आंसर्स निकालते हैं, राइट। अब हम इसी तरह एक और टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा टाइप नंबर 2 है, जिसका नाम है स्प्लिटिंग मेथड, राइट।
स्प्लिटिंग मेथड अब देखते हैं हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, कैसे होता है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि आपके पास 65% बोला गया है 90 का, ओके। अब अगर 65% हमें 90 का बोला गया तो हम किस तरह और दूसरे तरीके से इसको निकाल सकते हैं, जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। अगर मैं परसेंटेज का स्प्लिट कर दूं, यहाँ पे मैं 60 + 5 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होता तो वो 65 ही है 90 का, राइट। अब अगर मैं इसको भी स्प्लिट कर दूं और यहाँ पे 50 + 10 + 5 कर दूं तो हमारे इसको निकालने के लिए काफ़ी इजी पड़ जाएगा, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब आप सब जानते हैं 90 का 50% मीन्स उसका आधा हमें करना है और 90 का आधा हमारे पास 45 होता है। और 10% निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, 10% हम हमेशा, ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि 90 का 50% हमारे पास 45 होता है। अगर हमें 10% निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, 90 एज इट इज़ लिखना है, नीचे 100 लिखना है। अब इसमें 2 ज़ीरो है और हमें 10% चाहिए, दैट मीन्स हमें एक ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम एक ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास 10% आ जाएगा। तो 90 का 10% हमारे पास हो गया 9। अब अगर 10% हमारे पास 9 है तो 5% हमारे पास 4.5 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। और इन सबको अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 58.5 आंसर आ जाएगा, जो कि 65% होता है 90 का, राइट। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और ज़्यादा फास्ट हम इसको कर पाएंगे। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 51% ऑफ अगर मैं 40 देखूँ तो किस तरह निकलेगा, तो हम इसको कर लेंगे 50 + 1, राइट। अब 50 + 1 अगर हमने करा है तो 40 का 50% हमारे पास 20 होता है और 1% निकालने के लिए हम दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स हमारे पास 0.4 इसका हो जाएगा और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 20.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, है 27% 64 का, राइट। अब इसको मैं कैसे काट सकता हूँ, 20 + 5 + 2, राइट। अब इसका मेरे को 20% निकालना है, ओ 20% तो मैंने बताया ही नहीं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको भी सॉल्व करवाएंगे। अब जैसे मैंने 20% बताया है पर मैंने 10% तो आपको बताया था कि एक पॉइंट पहले लग जाता है, तो दैट मीन्स हम इसको 10 करके लिख सकते हैं, तो हम 6.4 और 6.4 लिख देंगे तो हमारे पास 20% हो गया। और इसी का हाफ हमारे पास 3.2 हो जाएगा, दैट मीन्स 5% हो गया। और 1 अगर अब मैं 2% आपको नहीं बताया लेकिन 1% हमें पता होता है, राइट। 1% के लिए हम 2 डिजिट पहले नंबर लगा देते, पॉइंट लगा देते हैं, तो हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे 2 बार और इन सब का जो टोटल हमारा बन जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 16.28, राइट। तो ये बहुत इजी तरीका है दोस्तों किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसने उससे 10% लिया, इसने उसको 20% दिया, पर अभी हम बहुत ज़्यादा बेसिक के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड बढ़ाएं ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, राइट। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 56% अगर हमें निकालना हो 450 का, राइट। अब मैं इसको किस तरह तोड़ सकता हूँ, 50 + 5 + 1, राइट। अब इसका 50% हमारे पास 2225 होता है। अब हमें 5% नहीं पता है, हम 10% निकाल लेंगे। 10% निकालने के लिए एक डिजिट के पहले डॉट लगा देते हैं तो 45 हो जाएगा, राइट। और 10% और अगर हमें 5% लिखना था, अब हमने 10% निकाला है तो हम इसका भी हाफ़ कर देंगे, तो हम 225 प्लस में इसका हाफ अगर हम करेंगे तो 22.5, राइट। और 1% को तो आपको तो पता ही है, 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते तो 4.5, राइट। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो 252 हमारा रियल आंसर आ जाएगा, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, इजी लगी होगी और कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ आया होगा। आज हमने दो मेथड्स के लिए बात करी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और स्प्लिटिंग मेथड, राइट। आज हमने स्प्लिटिंग मेथड और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करी और हमने फास्ट तरीका ढूंढा एक परसेंटेज के आंसर को निकालने का, राइट। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। और दोस्तों, आपको अगर इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कहीं पे भी डाउट हो, राइट, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you for watching and do like, subscribe and share knowledge.